2 जून 2021 को गूगल ने ब्रॉड कोर एल्गोरिदम अपडेट को रोल आउट करना शुरू किया, अनाउंसमेंट किया। सबको ये बात ऑलरेडी पता होगी और हमेशा की तरह गूगल अपनी एक पुरानी ब्लॉग पोस्ट का लिंक टिकाने के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। लेकिन आज 15 तारीख को जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, डाटा, रिपोर्ट्स वगैरह आ चुकी हैं और इसके बेस पर आज हम इस अपडेट को एनालाइज कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि आखिर इस अपडेट ने किस टाइप की वेबसाइट्स को अफेक्ट किया है और अगर आपकी वेबसाइट अफेक्ट हुई है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा ब्रॉड कोर अपडेट से जुड़े हुए कुछ और जेनेरिक पॉइंट्स पर भी हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर मितवारी.net और आज हम बात कर रहे हैं गूगल की 2 जून को लॉन्च हुई ब्रॉड कोर अपडेट के बारे में। नाउ इससे पहले कि हम स्पेसिफिकली इस अपडेट के बारे में बात करें, कुछ कॉमन पॉइंट्स के ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एसईओ को सीरियसली लेते हैं, चाहे एज एसईओ प्रोफेशनल लें या एज ब्लॉगर, वेबसाइट ओनर के तौर पर, बट अगर आप एसईओ को सीरियसली सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया होता है कि आखिर गूगल किस डायरेक्शन में जा रहा है। चाहे आप गूगल के ब्लॉग्स पढ़ें, उनके सर्च कंसोल और एनालिटिक्स में आ रहे चेंजेस के बारे में पढ़ें या गूगल एम्प्लॉयज़ के ट्विटर पर इंटरेक्शन को ध्यान से पढ़ें, आप समझ जाएंगे कि गूगल लगातार वेबमास्टर्स को रेकमेंड करता है कि यूजर की क्वेरी को सेटिस्फाई करिए, शेडी प्रैक्टिसेस मत यूज करिए, बैकलिंक्स परचेज मत करिए। एंड अगर आप इन सारी एडवाइस को सीरियसली लेते हैं तो आपकी वेबसाइट पर कोर अपडेट का नेगेटिव असर पड़ने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बिकॉज गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करके खराब क्वालिटी के पेजेस को पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से पकड़ लेता है। अभी जो गूगल की वेब स्पैम रिपोर्ट आई थी उसमें गूगल ने बताया था कि वो 40 बिलियन स्पैम पेजेस को पर डे डिटेक्ट करते हैं। सो स्केल को थोड़ा समझिए। हाँ, अगर आप अभी भी ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो एसईओ के नाम पर ट्रैफिक जुटाने की स्कीम बताते रहते हैं, तो ये अपडेट और आगे आने वाली सारी अपडेट्स एक के बाद एक आपके लिए ज्यादा बुरा रिजल्ट ही लेकर आएंगी। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन मुझे आपको खुश करके चुनाव नहीं जीतना है। मैं सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोलता हूँ, लाइक के लिए भी नहीं बोलता हूँ और माय एडिटर इज गोइंग टू हेट मी फॉर दिस, बट मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर जुटाकर एफिलिएट लिंक्स नहीं चिपकाने हैं आपको। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सही पॉलिसीज को फॉलो करके एसईओ कर रहे हैं तो आपको कोर अपडेट पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं करना है, लेकिन एकदम से कान में चमेली का तेल डालकर सोना भी नहीं है। गूगल का ऑब्जेक्टिव अपने सर्च यूजर्स की क्वेरी को सेटिस्फाई करना है, जिसके लिए वो वेबमास्टर्स को यानी कि आपको पुश करते रहते हैं। बट एज वेबमास्टर या एज एसईओ आपका टारगेट होता है अपने मनी पेजेस को प्रमोट करना। सो कोर अपडेट्स के ट्रेंड पर नजर रखना जरूरी है, जिससे आप अपने कंटेंट में सूटेबल चेंजेस करके हमेशा ज्यादा और यूजफुल ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर ला सकें। ज्यादा और यूजफुल, सिर्फ ज्यादा ट्रैफिक होना अच्छा नहीं है अगर वो यूजफुल नहीं है तो। नाउ जस्ट 2 और पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू जून अपडेट। नंबर 1, ये ब्रॉड कोर अपडेट है। कई बार लोग राइटर, ब्लॉग्स, कोर अपडेट और ब्रॉड कोर अपडेट को आपस में मिक्स कर लेते हैं। मे बी मैंने भी कई बार ऐसा किया हो, बट कोर अपडेट अलग है और ब्रॉड कोर अपडेट अलग है। गूगल अपने सिस्टम में छोटे बड़े चेंजेस हर रोज करते रहता है, जिन्हें कोर अपडेट्स कहा जाता है। ये कोर अपडेट्स जेनेरिक भी हो सकती हैं और कुछ खास टाइप के पार्ट्स के बारे में भी हो सकती हैं जो सिर्फ कुछ खास इंडस्ट्रीज को, कुछ खास तरह की वेबसाइट्स को ही अफेक्ट करती हैं। बट ब्रॉड कोर अपडेट्स यूजर को दिखाई देने वाले सर्च रिजल्ट्स में बड़े चेंजेस करती हैं और ये नॉर्मली साल में 2 या 3 बार होती हैं। ब्रॉड कोर अपडेट्स का पर्पस किसी खास टाइप की वेबसाइट को पनिश करना नहीं होता है, बल्कि सर्च रिजल्ट्स में और बेहतर वेबसाइट्स को दिखाना होता है। सो गूगल ब्रॉड कोर अपडेट के जरिए आपकी वेबसाइट की क्वालिटी को जज नहीं कर रहा होता है, बल्कि अपने सर्च रिजल्ट्स की क्वालिटी को जज कर रहा होता है और उसे इंप्रूव कर रहा होता है। और सर्च रिजल्ट्स की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? ज्यादा अच्छे कंटेंट वाली वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में टॉप पोजीशन पर देकर, राइट। सो हर कोर अपडेट में जिस वेबसाइट का कंटेंट गूगल अच्छा समझता है उसकी रैंक बेटर हो जाती है और अगर कोई वेबसाइट टॉप पर आएगी तो जो वेबसाइट पहले टॉप पोजीशन पर थी वो कहां जाएगी? नीचे। नाउ रिमेंबर, मैंने कई सारे वीडियोस में कहा है कि ब्रॉड कोर अपडेट के बाद आपको अपनी वेबसाइट में तुरंत कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है और उसका रीजन यही है। ब्रॉड कोर अपडेट से वेबसाइट की रैंक नीचे नहीं जाती है, बल्कि कुछ वेबसाइट्स की रैंक बढ़ती है। सो किसी वेबसाइट की रैंक डाउन नहीं हुई है, किसी वेबसाइट को तुरंत चेंज करने की जरूरत भी नहीं होती है। क्लियर? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पिछले 2 मिनट का पार्ट एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। दूसरा पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है वो है वर्ड रोल आउट।
गूगल सभी सर्वर्स पर अपडेट को सभी यूजर्स के लिए एक झटके से लाइव नहीं करता है, बल्कि कुछ दिनों में कुछ % यूजर्स के लिए लाइव करता है, आ रहे चेंजेस को मॉनिटर करता है और धीरे धीरे सारे यूजर्स के लिए लाइव करता है। अगर कहीं सर्च रिजल्ट्स गड़बड़ हो रहे होते हैं तो उन चेंजेस को ट्वीक किया जाता है और फिर सही किया जाता है, और ये सब गूगल के सारे सर्वर्स में धीरे धीरे कई दिनों में होता है। सो जैसे ही आपको ब्रॉड कोर अपडेट की खबर मिले और रैंकिंग में डिफरेंस दिखाई दे, तुरंत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 1-2 हफ्ते का टाइम दीजिए धूल सेटल होने के लिए और फिर रिजल्ट्स को एनालाइज करिए। जो भी एसईओ कर रहा होता है उसके पास अपने कीवर्ड्स के लिए कंपीटिंग साइट्स और उनकी पोजीशन का डाटा होता है। सो पुराने डाटा को नए रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करिए और फिर कोई स्ट्रेटजी बनाइए, चेंज करिए स्ट्रेटजी में। नाउ अब हम आते हैं ब्रॉड कोर अपडेट जून 2021 पर। नंबर 1, ये एक अपडेट कंप्लीट नहीं है। कुछ पार्ट्स इस अपडेट के जुलाई में भी आएंगे। गूगल ने कंफर्म किया है कि करंट अपडेट के कुछ पार्ट्स अभी फाइनल लॉन्च के लिए रेडी नहीं है, इसलिए उन्हें अलग से जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। एंड अगस्त के एंड में पेज एक्सपीरियंस अपडेट का असर आना शुरू हो जाएगा। सो देयर यू हैव इट, यू हैव अ प्रीटी बिजी क्वार्टर। नाउ करंट जून अपडेट सेटल हो चुकी है और जो खास चेंजेस इस पूरी अपडेट में निकल के आए हैं वो आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं। ये एनालिसिस हमारे अपने क्लाइंट्स की साइट का है, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ लिंक्स, बट ये साइट फाइनेंस, इंश्योरेंस, हैवी मशीनरी, कॉस्मेटिक और मेडिकल फील्ड्स की हैं। जो हमारा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ओवर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड जनरल कंटेंट इस अपडेट में हिट हुआ है। जब भी किसी पेज का कंटेंट एसईओ प्लान करते हैं, हमारी सबकी एक कॉमन आदत होती है, तो उसमें मेजॉरिटी ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। हेडलाइन होती है मेजॉरिटी ऑडियंस को टारगेट करने वाली, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, क्वेरी सॉल्यूशन होता है, वे टू परचेज, कॉल टू एक्शन, एवरीथिंग। नाउ ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट्स खराब हैं, ये सब कुछ पेज में होना चाहिए, बट डिफरेंस अप्रोच में आया है। अगर आपकी साइट इस अपडेट के बाद कम रैंक कर रही है, ट्रैफिक का लॉस हुआ है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप ठीक कर सकते हैं। नंबर 1 है अपने पेज के अबव द फोल्ड पार्ट में यूनिक और यूजफुल कंटेंट ऐड करिए। अबव द फोल्ड पार्ट आपके पेज का वो पार्ट होता है जो लोड होने पर सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देता है। सो इस अबव द फोल्ड पार्ट में कुछ यूनिक कंटेंट को यूज करिए जो टारगेट ऑडियंस को डायरेक्टली अप्रोच करता हो। नंबर 2, अपने पेजेस में काफी जनरल कंटेंट मत रखिए। अपने पेजेस की स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए स्पेसिफिक कंटेंट रखिए। वो जो कहावत होती है एक तीर से कई शिकार करना, उस टाइप का कंटेंट इस अपडेट में काफी पिटा है। अपने कंटेंट को स्पेसिफिक बनाइए जो खास यूजर ग्रुप पर फोकस करता हो। नंबर 3, कस्टम ग्राफिक या इन्फोग्राफिक अपने पेज पर यूज करिए। वो जो एक बड़ी फेमस एडवाइस है कि इन्फोग्राफिक से बैकलिंक बनाना है, उसे किसी और को अपने साथ मत करने दीजिए। आप करें या ना करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी और के इन्फोग्राफिक का जो जनरली बहुत सारी वेबसाइट में यूज़ हो रहा है उसे अपनी वेबसाइट पर यूज़ मत करिए। अपने इन्फोग्राफिक्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत आर्टिस्टिक ग्राफिक ना भी हो तो भी चलेगा, बट कुछ कस्टम बनाइए। नंबर 4, गाइड यूजर को सिर्फ इंफॉर्मेशन मत दीजिए, उसे सही प्रोसेस की तरफ गाइड करिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेज पर आया है, सिर्फ उसे सॉल्व मत करिए, बल्कि यूजर को ज्यादा से ज्यादा डिटेल दीजिए और इनर पेजेस की तरफ थोड़ा गाइड करिए। यूजर आपकी साइट के सिर्फ एक पेज पर आकर न चला जाए, बल्कि बाकी इंटरनल पेजेस पर भी जाए। एजुकेट द यूजर, इंक्रीज द यूजर्स टाइम ऑन योर वेबसाइट। हमने कुछ महीनों पहले एक गूगल डाटा स्टूडियो का डैशबोर्ड भी बनाया था जो कोर अपडेट को एनालाइज करने के लिए आपकी हेल्प करता है। इसका लिंक अभी टॉप राइट कॉर्नर में, इस वीडियो का लिंक अभी टॉप राइट कॉर्नर में आ रहा होगा, उसे आप यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को एनालाइज करने में। सो अपनी वेबसाइट की रैंक और ट्रैफिक को चेक करिए, एनालाइज करिए, और अगर आपको अपने पेजेस में कुछ कमी दिखाई देती है तो इन 4 पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं अपने पेजेस के कंटेंट की स्ट्रेटजी को इंप्रूव करने में। वैसे जुलाई में भी अपडेट आनी है और हमेशा की तरह नेक्स्ट अपडेट में जो भी वेबसाइट गलत तरीके से पिछली ब्रॉड कोर अपडेट में अफेक्ट हुई होती हैं उनकी रैंक सुधर जाती है। सो आप वेट भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amitttiwari.net and I will see you next time. Take care.